अस्सलाम वालेकुम। नंबर 1, मेरे पास एक टूटा हुआ गिलास है। अगर कोई बर्तन टूट जाता है, ख़ास तौर पे गिलास तो बहुत ही टूटते हैं, और अगर आपका गिलास टूट जाता है तो उससे पहले आप स्कॉच टेप लगा लें, क्योंकि ये मेरा गिलास यहाँ से टूट गया था तो मैंने इसको फेंका नहीं, इसको यूज़ में लूँगी और कितना ज़बरदस्त इसका यूज़ करूँगी। आप लोग देखते रहिएगा पूरी वीडियो और मेरे साथ रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये गिलास टूट गया था तो इस गिलास के ऊपर मैंने स्कॉच टेप लगा लिया है और ये एक बॉटल ले ली है मैंने। ठीक है, इस बॉटल को मुझे कट करना है, टाइम मैंने ज़ाया होने से बचाने के लिए पहले से बॉटल की ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे कट करके रख लिया है, ये देखें। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, तो साथ साथ रहें, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए ट्रिक्स टिप्स और हैक्स लाती रहती हूँ और आप लोगों के लिए ज़ीरो कॉस्ट पर लाती हूँ, ताकि आप लोग जो है घर की चीज़ों से ही हर चीज़ बना लिया करें और इस्तेमाल कर लिया करें, ताकि आप लोगों को कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो ये बॉटल जो मैंने काटी थी ऊपर से, वो मैंने इस ग्लास के अंदर डाल दी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है घर के अंदर जो फ्लावर्स आपके मौजूद हैं, तो उन फ्लावर्स को आपने इसके अंदर लगा देना है। बॉटल डालने का मतलब इतना ये है गिलास में कि नीचे गैप पुर हो जाए, गैप भर जाए, और हम जो ऊपर से फ्लावर्स लगाएं तो वो अंदर की तरफ जाके गिरे नहीं। ठीक है, तो सारे फ्लावर्स को मैं इस तरह से सेट कर देती हूँ और ये टूटा हुआ गिलास एक ज़बरदस्त से वास के अंदर तब्दील हो गया है। आप लोग देख सकते हैं एक टूटे हुए गिलास से मैंने कितना खूबसूरत सा वास बना लिया है, और इसको आप कहीं पर भी आप रख सकती हैं। इतना हसीन लग रहा है ये। अभी आप जब तैयार होगा ना, फिर आप देखिएगा कि हम टूटी फूटी चीज़ों से घर की कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, उनको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती रहती हूँ हमेशा। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा वास तैयार हो गया है टूटे हुए गिलास से। कोई कह नहीं सकता कि ये टूटा हुआ गिलास था। बॉटल से क्या होता है, नीचे का जो खला थी वो पूरा हो गई है और आराम से हमने ये सारे फ्लावर्स ऊपर से लगा लिए हैं। ना ये ऊपर की तरफ गिरेंगे ना बाहर की तरफ। आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलते हैं टिप नंबर 2 पे। अक्सर जो है बॉल पेन के निशान हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं। मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों को दिखाने के लिए बॉल पेन लिया है और एक लाइट कलर की पैंट ली है, और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि अगर किसी भी कपड़े के ऊपर, चाहे वो डार्क कलर का हो या लाइट कलर का हो, उस पर अगर बॉल पेन के निशान पड़ जाए, क्योंकि बॉल पेन के ऐसे निशान होते हैं ना कि साफ़ ही नहीं होते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को साफ़ करके दिखाऊंगी। तो बॉल पेन का ये कितना बड़ा सा मैंने देखे निशान लगा दिया है इस पेन के ऊपर। अब मैं आपको इसको सेकंडों में साफ़ करके दिखाऊंगी। अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का कोई मसला हो जाता है या आइंदा कभी हो, तो आप पूरी वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा ये टिप देखने के बाद कि कितनी आसानी से मैंने ये निशान साफ़ किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये मार्क कर दिया है। और अब मैं लूँगी, जी हाँ, परफ्यूम और बॉडी स्प्रे तो हर घर में ही होते हैं, तो आप बॉडी स्प्रे ले लें या परफ्यूम ले लें, और उस निशान पे जहाँ पे बॉल पेन का निशान है, उस निशान पे आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद आप कॉटन की मदद से या टिश्यू पेपर की मदद से उसको अच्छी तरह से रब करें, साफ़ करें, रगड़ दें। ये देखें, बस मैंने हाल ही लगाया और ये साफ़ होना शुरू हो गया है। तो मैं इसको अच्छी तरह से रगड़ रही हूँ। अगर एक दफ़ा से साफ़ ना हो तो दूसरी दफ़ा भी आप यही करें। निशान साफ़ हो जाएगा, उसके बाद आप इसको अच्छे से डिटर्जेंट के साथ वॉश कर लें, धो लें। ये देखें, मैंने सिर्फ ये किया है परफ्यूम लगा के और ये निशान साफ़ हो गया। तो आप लोगों को टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना गज़ब की टिप। तो मैं आप लोगों को ऐसी ही टिप देती रहती हूँ। अब आप इसको धो लें। ये निशान जो बचा कुचा है ना परफ्यूम का, ये इसका वो भी साफ़ हो जाएगा। वैसे परफ्यूम का निशान रहता नहीं है। टिप नंबर 3, हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पेश आती है जब हमें सुई में धागा डालना पड़ता है। जी हाँ, सुई में धागा डालना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, और जब धागा डला हुआ हो, हम किसी से डलवा लें और दोबारा जब हम डालना चाहें तो हमसे नहीं डलता, बहुत परेशानी होती है। तो मैं आज आप लोगों को सिंपल सी टिप दूंगी धागा डालने की। सुई में आप जितनी बार चाहें सुई में धागा डालें। ये कागज़ लिया है मैंने, ये असल में सुइयों का मेरे पास जो है, सुइयों का जो पत्ता होता है ना, उसका मेरे पास ये पैकेट रह गया था, तो इसको मैं हटा देती हूँ। एक नॉर्मल सा कागज़ ले लेती हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं कैंची से कट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। सिंपल से देखिए, मैंने कागज़ का टुकड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा फाड़ लिया है। बस एक ट्रिक है, ट्रिक के साथ आप लोगों ने चलना है। ठीक है, ये कागज़ का टुकड़ा लेके अब मैं इस कागज़ को जो है फोल्ड करूँगी। ठीक है, फोल्ड आपने इतनी बारीकी से करना है, यानी कि नाखून से बिल्कुल उसको प्रेस कर दें बारीकी से कि उसका मुंह बन जाए। देखें, देखते जाएं पूरी वीडियो।
ये देखें इस तरह से ये नोक बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे तो हमने देखा है शायद कि यहाँ पे धागा फंसा गया और मैं सुई में डाल दूंगी। जी नहीं जनाब, तो फिर डायरेक्ट आप धागा डाल लें, फ़ायदा ही क्या हुआ टिप का। मैं इस तरह से धागा नहीं डालूंगी, ठीक है। मैं आपको दूसरी टिप बता रही हूँ। इस तरह से हमने धागा लेके पीछे की तरफ घुमाना है कागज़ के, ये इस तरह से पूरा घुमाना है। देख ले मैंने कोई कैंची से कट नहीं करा, कुछ नहीं करा। अब मैं क्या करूँगी, इसको डायरेक्टली ये देखिए मैंने धागे को यहाँ से ऊपर से घुमा के और नीचे से घुमा के अपनी तरफ कर लिया है। और ये जो धागा इसके अंदर रह गया है, ये जो किनारे पे लगा हुआ है, अब मैं इसको सुई के नाके में डालूंगी, नक्के में, नाके में, जो भी आप कहते हैं उसमें डालूंगी। ये देखें, देखा आपने कितनी आसानी के साथ, सेकंड से भी ज़्यादा कम टाइम में ये जो कागज़ का मैंने नोक बनाई थी ना नाखूनों से दबा के, ये देखें ये मैंने सुई के नाके में डाली, नक्के में आप कहेंगे नाका नक्का कह रही है, आप जो भी कहते हो। मैंने उसमें डाली और धागे को खींच लिया और ये देखें बआसानी धागा डल चुका है। कितनी सिंपल सी टिप थी, लेकिन लाइफ इजी हो जाती है इससे और बहुत ही आसानी हो जाती है। अब आप लोगों के लिए धागा डालना सुई में बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ, बहुत आसान हो गया है। तो कैसी लगी आपको ये टिप? आई होप पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करें, इनको मैं हटा देती हूँ। तो चलते हैं जल्दी से अपने टिप नंबर 4 की तरफ। टिश्यू पेपर जो होते हैं, हमारे टिश्यू का जो बॉक्स होते हैं, इस तरह के डिब्बे होते हैं, टिश्यू नीचे चले जाते हैं और फिर उनमें हाथ डाल के निकालते हैं तो ऊपर से जो है ये फट जाता है टिश्यू पेपर का बॉक्स। बहुत परेशानी होती है। तो मैं आज आप लोगों को सिंपल सी टिप बताऊंगी। हमने जो टिश्यू का डिब्बा है उसको उल्टा करना है इस तरह से, ठीक है। और उल्टा करने के बाद जो है मैं ये कटर ब्लेड से इसको कट कर लूँगी। देखिएगा आप, मैं इसको बिल्कुल बारीकी से एक लंबा सा कट मारूंगी और एक पट्टी सी निकाल लूँगी इसके अंदर से। ज़्यादा हमें नहीं काटना, बिल्कुल बारीकी से पतला सा हमें काटना है, एक पट्टी सी निकालनी है ताकि हमें जगह मिल जाए, ठीक है। ये बस हमने इतना पतला सा बारीक सा काटना है, ये देखें, ठीक है। ये मैं रख देती हूँ यहाँ पे, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम करेंगे क्या, इसके अंदर बॉटल कैप होते हैं ना, हमें इसके अंदर 2 बॉटल कैप को रख देना है इस तरह से। आप टिप को अच्छी तरह देखा करें। ये देखें, ये बॉटल कैप मैंने रख दिया है और दूसरा बॉटल कैप भी मैं रखूँगी, चाहे इसके बराबर में रख दें या इसके ऊपर ही रख दें। उससे क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा कम हो गए टिश्यू पेपर तो उसके ऊपर डबल कर दें, कैप के ऊपर कैप रख दें। और अगर ज़्यादा कम नहीं हुए हैं तो साइडों में रख दें। उससे क्या होगा कि बॉटल कैप जो है वो टिश्यू पेपर को ऊंचा कर देंगे और ऊंचा जब हो जाएंगे तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी के साथ आप लोग टिश्यू पेपर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने पलटा डिब्बा और आप देख सकते हैं कि टिश्यू पेपर कितने आसानी से ऊपर आ गए हैं सारे। अब आप इजीली टिश्यू पेपर यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, अभी मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था और अब टिश्यू पेपर सारे ऊपर ही आ गए हैं। तो कैसी लगी आपको ये गज़ब की टिप? अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि इस तरह की अच्छी टिप्स आप लोगों के पास आती रहें। टिप नंबर 5, अक्सर हमारे बच्चे जो है शूज़ पहनते हैं और उनको बहुत ही गंदा कर देते हैं और लाके ऐसे फेंक देते हैं। फिर वो मिट्टी में पड़े पड़े जो है धूल मिट्टी लगती रहती है और वो गंदे होते रहते हैं और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो जूते को अपने जो है महफूज रखने के लिए, उनको लॉन्ग टाइम चलाने के लिए हमने क्या करना है कि जूतों को जब भी यूज़ करें बच्चे या हमारे घर में कोई भी यूज़ करें शूज़ को, उनको लाके आपको अच्छी तरह से साफ़ करना है, गीले कपड़े के साथ धोना नहीं, ठीक है। गीले कपड़े से साफ़ करें और साफ़ करने के बाद आपने किसी भी शॉपर में, जी हाँ किसी भी शॉपर में आप उन जूतों को इस तरह से रख दें जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जूतों को जब आप गीले कपड़े से साफ़ करेंगी तो थोड़ी उनको हवा ज़रूर लगाइएगा, वरना जब आप उनको शॉपर में रखेंगी तो उनमें बदबू आ जाएगी। तो उसकी बदबू निकाल दीजिएगा, उसको खुशक कर दीजिएगा। फिर आपने उन शूज़ को लेकर शॉपर में इस तरह से बांध देना है या लिपेट देना है या पैक कर देना है और आपने उन जगह पे रख देना है जहाँ पे आप रखना चाहती हैं। इससे क्या होगा कि आपके घर में बदबू नहीं आएगी, जूतों की बदबू निकल जाएगी, जूते भी आपके साफ़ रहेंगे और लॉन्ग टाइम चलेंगे, जूते ख़राब होने से बच जाएंगे। इस तरह से जूतों की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और जितनी बार आप जूते निकाल के पहनेंगी या पहनेंगे घर में आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके भाई, कोई भी, तो वो नए जैसे लगेंगे। कैसी लगी आपको ये टिप? आई होप पसंद आई होगी। टिप नंबर 6,
अक्सर हम लोग मसालों के, दालों के, चावलों के जो इस तरह के पाउचेस होते हैं उनको हम लोग खोल लेते हैं। उसके बाद जो ये पैकेट्स जो है खुले रह जाते हैं। इनको मैंने आपको और बहुत सारी वीडियो बताई हैं इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुकी हूँ मैं इसके ऊपर, आप लोग जाके देखिएगा। अभी मैं आपको एक डिफरेंट सा आइडिया दे रही हूँ। आपने क्या करना है कि ये बॉटल इस तरह से काट लेनी है। इसका ऊपर वाला जो बॉटल का हिस्सा होता है ना, जहाँ कैप लगा हुआ है, वो हिस्सा आपने काट लेना है। जितनी बड़ी आपका पैकेट है उसके हिसाब से आप कट कर लें। वैसे जितना बड़ा मैं आपको कट करना बताऊंगी ना, बॉटल का साइज़ उतना ही काफ़ी होता है हर पैकेट के लिए, चाहे पैकेट छोटा हो या बड़ा। तो मैं जो कटर की मदद से इसको एक नॉर्मल साइज़ में काट लूँगी, जो हर पैकेट में ये आराम से काम में आएगा हर दफ़ा। जी हाँ, हर दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा ये यूज़ नहीं आता। इसको मुस्तकिल आप अपने जो है रूटीन में रखें यूज़ में। जब आप कोई भी पैकेट खोलें तो उसके साथ आप इसको इस तरह लगा दें जिस तरह मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से पैकेट का देखें, ये मुंह खुला हुआ है और ये इसमें से जो है कुछ भी गिरे, अंदर सीम भी जा सकती है, कुछ भी कीड़ा जा सकता है। तो आपने इस तरह से बॉटल को इसके अंदर डाल देना है और उसके दोनों कॉर्नर, ये जो इसका नीचे वाला कॉर्नर है उसको पकड़ के फोल्ड कर दें बॉटल के साथ और इसके ऊपर लगा दें जी स्कॉच टेप। ये देखें, मैं इसके ऊपर जो है स्क्वाश टेप लगा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए और मजबूत हो जाए। ये देखें, मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर टेप लिपेट दिया है और ये कितना ज़बरदस्त सा पैकेट बन गया है। अब आप जब चाहें इसको खोलें, इसमें से अपनी मनपसंद मसाले, दालें, चावल और जो आप इस्तेमाल करती हैं, जिस पर आप ये लगाना चाहती हैं, निकालें और उसको वापस से इस तरह से बंद कर दें। इसके अंदर सीम नहीं आएगी, कीड़े नहीं पड़ेंगे और आप इसको बआसानी जितनी बार चाहेंगी यूज़ कर सकेंगी। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ उसका कैप। ये देखें, मैंने कैप खोली और दाल निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, मैंने दाल को कितना इजीली तरीके से निकाला। वापस इसमें डाल के भी दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आप इजीली निकाल भी सकती हैं, डाल भी सकती हैं। इसका मुंह जो है अच्छा खासा बड़ा होता है बॉटल कैप का, बॉटल का। अब मैंने इसको एयर टाइट बंद कर दिया है। आप जब इसको ये पाउच यूज़ हो जाए आपका, तो आप दूसरे पे ये लगा लें। टिप नंबर 7, अक्सर हम लोगों के कांच के बाउल होते हैं या कोई भी इस तरह के जार होते हैं, उनके जो ढक्कन होते हैं वो टूट जाते हैं या मिलते नहीं। तो मैं आपको बेहतरीन से टिप दे रही हूँ। आपको लेना है एक बलून। जी हाँ, बलून लेना है। बलून से मैं आप लोगों को इसका कैप बनाना बताऊँगी। आप कहेंगे ढक्कन भी कह रही हूँ, कैप भी कह रही हूँ। तो मैं हर लैंग्वेज में, हर ज़बान में, हर तरीके से, कोई किस तरह समझता है, कोई किस तरह, तो मैं हर तरह से बोलती हूँ। ठीक है, हर तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने बलून को फुला के उस जार के ऊपर इस तरह से दबाना है, आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो आप जब इस तरह करेंगी तो वो जार के ऊपर बलून इस तरह से लग जाएगा। ये देखें, ये जार जो है टाइट हो गया है, इसके अंदर अब ना सीम जाएगी ना कुछ। जब आपको यूज़ करना हो तो इस बलून को हटा दें, अपने सामान निकालें और वापस इस बलून को कैप बना के लगा दें। तो कितनी ज़बरदस्त टिप है ना ये। तो आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। ये देखें कितना ये टाइट बंद हो गया है, इसमें सीम नहीं जा सकती ना कोई कीड़ा मकोड़ा। टिप नंबर 8, साबुनदानी जो है, मैं अभी आपको ये कैप दिखा रही हूँ। इस कैप के अंदर मैंने जो है ये छेद किए हैं। आप चाहे तो बॉटल कैप या कोई सा भी कैप ले सकती हैं। उसके अंदर आप इस तरह से छेद कर लें, यानी कि इस तरह से सुराख कर लें छोटे छोटे, और इसको साबुनदानी भी इस तरह से रख दें ताकि आपका साबुन घुलने से बच जाए। ये देखिए, मैंने साबुन को यूज़ किया है, गीला साबुन करके दिखा रही हूँ आपको, और उसको इस तरह से मैंने रख दिया है। अब ये साबुन जो है नीचे टपकेगा तो नीचे घुलेगा नहीं, दोनों तरफ से इस पर हवा लगती रहेगी। तो ये साबुन यूज़ करने के बाद खुशक हो जाएगा और ये ख़राब नहीं होगा और लॉन्ग टाइम चलेगा। इस तरह आपकी हज़ारों रुपए की बचत हर दफ़ा होगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसी के ऊपर मैं आपको दूसरी टिप भी देती हूँ। देखिए, दोनों तरफ से, इसके चारों तरफ से हवा जा रही है। बल्कि टिप नंबर 9, आप चाहें तो साबुन के, अगर आपके पास कोई कैप नहीं है तो आप इस तरह से जो है गैटिस ले लें, यानी कि रबड़ गैटिस, उसको इस तरह से साबुनदानी पे लगा दें। तो गीला साबुन जब भी आप रखेंगे तो साबुन नीचे नहीं लगेगा और घुलेगा नहीं, और तीनों चारों तरफ से हवा जाएगी जिससे साबुन खुशक हो जाएगा और साबुन आपका ज़ाया नहीं होगा। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 10, कमोड हम लोग जब यूज़ करते हैं तो अक्सर हमारे बच्चे जब यूज़ करते हैं या हम भी, कोई भी यूज़ करता है, तो धड़म करके उसका जो ये इस तरह का ढक्कन होता है बंद कर देते हैं। तो उसके अंदर से जो रबड़ होता है ना, ये गिर जाता है, ये निकल के भेज जाता है, फ्लैश हो जाता है।
तो यही काम मेरे बच्चे ने करा, वो एकदम से उन्होंने झटके से बंद किया ना, तो इसके रबड़ निकल के फ्लैश हो गए और भे गए। अब हम क्या करें, जब मैं इसको बंद करती हूँ तो ये नीचे रगड़ लगती है और कमोड पे निशान पड़ना शुरू हो गए हैं, जिससे ये जो है इसका ढक्कन टूट भी सकता है कमोड का। तो मैं आपको एक बेहतरीन सा आइडिया बता रही हूँ। हमने क्या करना है, हमने लेनी है जी ग्लू गन। जी हाँ, ग्लू गन से हम इसका एक कैप बनाएंगे, यानी कि इसका ये जो रबड़ भे गया है हम इसको इस तरह से बना देंगे। इसके अंदर मैं फिल कर दूंगी ग्लू गन की, ग्लू गन से मैं इसके अंदर फिलिंग करूंगी। ये ग्लू स्टिक होती है, ये रबड़ जैसी ही होती है। जब हम इसको इसके अंदर फिलिंग करेंगे, इसके अंदर हम भरेंगे, तो ये बिल्कुल रबड़ वाला ही काम करेगी। मैं आपको पूरी दिखाऊंगी, अभी आप साथ ही रहिएगा। असल में इसके 2 रबड़ खो गए हैं, और अगर आप लोगों के साथ भी ये मसला हो जाए या हो चुका है तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, ये टिप ज़रूर आजमाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर फिलिंग कर दी है, ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीका है। इसके अंदर मैंने फिल कर दिया और मैं आपको बंद करके भी दिखाऊंगी। ये सेकंडों में सूख जाता है। ये देखिए मैंने आपको हाथ लगा के दिखा रही हूँ, ये अब निकलेगा नहीं, अब इसका गिरने का या बहने का डर ख़त्म हो चुका है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ, ये देखें ये अब इसके अंदर जो है गैप नहीं आ रहा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।